नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। आज हम बात करेंगे आम आदमी के मसाइल पर। आम आदमी का किचन किस तरह चल रहा है, आम आदमी को किन मसाइल का सामना है और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त आटा स्कीम है उससे क्या आम आदमी को किस कदर जो है वो फ़ायदा हासिल हो रहा है। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर इलेक्शन का जो बगल है वो बच चुका है और सियासी जमातें जो है अपनी इंतखाबी मुहिम को किस अंदाज से चला रही हैं। वहीं दूसरी जानिब सलमान नईम और शाह महमूद कुरैशी एक दफ़ा फिर आमने सामने हैं। अभी मैदान में आमने सामने नहीं आए, दफातर के अंदर आर ओ दफ्तर के अंदर आमने सामने आ चुके हैं। सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी पर असासे छुपाने का जो है वो केस दायर किया। साथ साथ जो सलमान नईम की जानिब से शाह महमूद कुरैशी पर ये भी कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने तोशा खाना से घड़ियाँ हासिल की मगर अपने एहसासों के ऊपर ये जाहिर नहीं किया। सलमान नईम से भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी जो कि सूबाई हल्का 217 पर अपने वालिद के जगह पर उम्मीदवार भी हैं, अपने वालिद की ऊपर जो इल्ज़ामात सलमान नईम ने लगाए उनकी सफाई देने के लिए आर ओ ऑफिस में ज़ैन कुरैशी अपने वालिद की नुमाइंदगी भी कर रहे थे। उनसे भी बात करेंगे कि इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। वहीं पर आम जो सियासी कायदीन हैं वो भी बताएंगे क्या इलेक्शन होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है और क्या समझते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त पर होने चाहिए या मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ तारीख़ें हैं उनके ऊपर होने चाहिए। क्या 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये सब हम जानेंगे लोगों से। और उससे सबसे पहले एक आम आदमी, मज़दूर आदमी जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना रोज़गार जो है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी जो है वो इकट्ठी करता है, उसको किन मसाइल से गुजरना पड़ता है। क्या इस महंगाई के दौर में मज़दूर की जो उजरत है उससे घर चलता है या नहीं, हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद भी हैं। क्या कहेंगे जी, महंगाई की अगर सबसे पहले बात की जाए तो महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है? महंगाई के हवाले से तो आप देख सकते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस टाइम बहुत ही गरीबी की तरफ और नीचे जा रहा है। आम इंसान के लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है और ये हालात हैं कि आम इंसान अपने घर की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, रोज़ा रख नहीं सकता, अपने बच्चों को भूखा रखना पड़ रहा है और ये जो उनको उजरत मिल रही है उस उजरत से उनका घर का एक टाइम का खाना भी नहीं पूरा हो रहा। और हालात महंगाई होती जा रही है, लेकिन वो हालात महंगाई होने के साथ साथ उजरत नहीं बढ़ रही, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ दिया जा रहा। आटा के मुफ्त तकसीम करना मुझे नहीं समझ आता, ये बेहतर है। अगर आप यही चीज़ आम कर दें, हर दुकान पे एक रेट तय करके, तो हर किसी को फराहम हो। क्यों ये इतनी लड़ाई और झगड़े और क्या नाम है अमवात हो रही हैं, इस वजह से क्या नाम है हमें ये समझ नहीं है हुकूमत ये क्या चाहती है आम आवाम से। और इस वजह से हमें ये आवाम को सोचना चाहिए कि आगे आने वाले हुकूमत में उसको वोट दें जो उनके लिए बेहतर हो, ना कि क्या नाम है कुछ पैसे तकसीम करके वोट को बेच दिया जाए या नुकसान किया जाए मुल्क के लिए। अब हमारे मुल्क को इस वोट के ज़रिए जीत मिल सकती है। अच्छा ये बताओ, हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त आटा स्कीम है वो इस वक्त जो है वो लॉन्च की हुई है और लोग जो है वो मुफ्त आटे के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। क्या समझते हो इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा है? नो, बिल्कुल कोई फ़ायदा भी नहीं, कोई बिल्कुल फ़ायदा नहीं। ये आटा तो ऐसी चीज़ है, ये तो पूरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आटा एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है, ये इंसान ने हमेशा इस्तेमाल करनी है। उसको एक थैले के लिए 10 थैले के लिए रोज़ाना खड़ा करके औरतों को लाइनों पे रोडों के तमाशे लगाए हैं, पुलिस नफरी लगा के इतना तंग किया हुआ। यही चीज़ आम हर दुकान पे फराहम करेंगे तो लोग खुशी से ख़रीद के अपने घर में अपने बच्चों को खिलाए। एक आटे के थैले देने से कितने दिन का घर चल सकता है? फिर उसके बाद फिर ये मज़दूर अगर उजरत ना करे और पूरा दिन लाइन में लगे एक आटे की बोरी लेके आए तो उससे उसका क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो वो अपनी उजरत कर ले, उजरत करके 5 किलो थैला बाहर से ख़रीद के उसका घर चला सकता है। एक हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि आम आदमी को जो है वो फ़ायदा हो आपकी नज़र? हुकूमत को सबसे पहले तो ये इकदाम करने चाहिए कि आवाम की जो ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, दालें, चीनी और क्या नाम है घी, इन चीज़ों को सस्ता किया जाए, इनके ऊपर रिलीफ दिया जाए, इनको एक कीमत तय की जाए, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए ताकि आम आवाम इससे फ़ायदा उठा सके और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो सुकून से गुजार सके। बाकी उसको कुछ मिले ना मिले, खाने के इसके उसके बच्चे तो भूखे ना सोएं। जी आप क्या कहते हैं जी, मज़दूर को किन मसाइल का सामना है? रोज़ 800-900 रुपये झाड़ी लेते हैं तो बच्चों को गुजारा नहीं हो रहा। मियाँ साहब कहते थे मैं कपड़े बेच दूँगा, अपने कपड़े बेच कर आवाम के लिए
ना कपड़े बेचे, आवाम के कपड़े उतार लिए उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारे मजदूर हैं भाई हैं, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना कुछ मिल रहा। शहबाज शरीफ आने का फ़ायदा क्या हुआ? जब इनके पास हुकूमत नहीं कर सकते थे तो फिर ये वही लंदन में रह जाते। ये गरीबों का कोई ख्याल नहीं कर रहे। ये तो हमारे गरीबों का हक खा रहे हैं, हमारे को बहुत तंग कर रहे हैं, हमारे कपड़े, हमारे रिस्क हमारा कम कर रहे हैं। अब ढूंढते रिस्क को बंदे भर रहे हैं, रिस्क नहीं मिल रहा। तो क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए कि आम आदमी को हमारे को चीनी, रोटी, आटा ये हमारे को आम मिल आटा तो फ्री मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? वो जो कचहरी में बंदे मर रहे हैं वो वहाँ कौन जाता है, कौन लेता है? लाइनों में खड़ खड़ कर रात को वापसी घर आ जाए। इज्जतों का नुकसान है, औरतों का नुकसान है। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा इंसानियत वाला काम नहीं है। मियाँ साहब को हक बनता था पूरी आवाम को रिस्क देते। ये सरपरस्त जो इन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूट के गए हैं, तो वही दौलत ले के आगे हमारे को खिलाए, रिस्क दे। आज हमारे को क्या ज़रूरत है? गैर मुल्क वाले कह रहे हैं ये भीख मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले। ये कोई बात तो नहीं है ना हमारे लिए। आम आदमी के तासुरात है। बुजुर्गों क्या कहते हैं, महंगाई कितनी मुतासिर? महंगाई बहुत तूल तबाह तक गई है। ये आए न शहबाज शरीफ आए जी, इसने भी यो कहा जाता है जी बस महंगाई जी महंगाई वो माँ का नहीं कह रहा, सारे मुल्क में महंगाई है। लेकिन ये तो ये देखो ना, जब पहले घी मिलता था 300 रुपये किलो, आज 600 रुपये मिल रहा है। कहाँ से हम बच्चे तो बेच रहे हैं, हमारे बच्चों को बेच रहे हैं, हमको नहीं, हमको हमारे बच्चों को बेच रहे हैं। बच्चे हमारे जो है ना पढ़ने के काबिल नहीं है, कहाँ से वो कहाँ रोजी उनको खिलाएंगे। आटा जो है 130-40 रुपये किलो मिल रहा है कि ये कुर्बानी थोड़ी है, ये कुर्बानी थोड़ी है। ये जो हमारे लिए सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जैसे हमारे लिए कर रहे हैं, इनको भी ऐसे करेगा। वो अदल करने वाला अल्लाह है। हम कुछ नहीं कहा, हम तो बस दुआ देते हैं या दुआ देते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमत करे। अगर साढ़े नालियों हाल खुदा तो हर बंदा बद दुआ ले सी। जो आटा लेने जाता है वो 800 रुपया दिहाड़ी के कमा के छुट्टी, सारा दिन खड़ा घर आ जाता है। कहाँ से मजदूर बच्चों को खिलाए? अच्छा जी, मजीद भी बात करेंगे। ये बुज़ुर्गों के जज्बात है, एक आदमी के जज्बात है जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अपना रोज़गार कमाने निकलता है और जब उसको रोज़गार नहीं मिलता तो उसको मायूसी होती है। तो उसके बाद जो है आम आदमी ये बातें करता है। मजीद भी बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, कितनी दिहाड़ी है, गुजारा हो रहा है? बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। 800 रुपया दिहाड़ी है, 900 दे दे या 1000 रुपये 1 किलो गेहूँ तो 1 किलो चीनी आती है और तो कुछ ही नहीं बनता। कहाँ से पेट्रोल डलाएं, कहाँ से रोटी खाएं, कहाँ से क्या करें जी? आपको मुफ्त आटा मिला? नहीं मिला, हमको नहीं मिला, कैसे मिला? वो जो है ना, वो आटा जो मिल रहा है उनको मिल रहा है जो उनके वोट देने वाले हैं, हमारे को नहीं मिल रहा। हम तो जहाँ मैसेज किया है लेकिन ना अहले ये जो है ना चल रहा है अंदाजा, यानी कि उनको मिल रहा है, हमारे को लाई नहीं मिल रहा। ये आम लोगों के तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या समझते हैं जी, मुल्क के अंदर इलेक्शन की एक बात की जा रही है, दूसरी जानिब माशी सूरत हाल इतनी अबतर है, क्या समझते हैं क्या होगा? क्या होना है सर, आप देख तो रहे हैं, मुल्क के हालात देख तो रहे हैं। इमरान खान साहब दोबारा से आ जाएं, हम तो कहते हैं उसके शुक्रिया अदा करेंगे। बस ये नवाज शरीफ वगैरह ये चले जाएं यहाँ से, मुल्क छोड़ दें, शहबाज शरीफ छोड़ दें। इन्होंने मुल्क की बर्बादी उठा दी है, आटा मिल नहीं रहा, गरीब आवाम बहुत रो रही है। ठीक है जी, बहुत हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिहाड़ी मिलती नहीं है, दिहाड़ी पे जाते हैं तो 1000 रुपये आटा है वो भी नहीं मिलता, हमें बहुत परेशान है। अब मेहरबानी करके ये यहाँ से हुकूमत मुफ्त दे रही है। कहाँ दे रही है? मुगसर लाइनों में खड़ खड़ के चले जाते हैं बुजुर्ग आदमी, दे रहे हैं। सही है ना जी, कुछ भी नहीं, आटा कहीं भी नहीं मिल रहा सर, कहीं भी नहीं मिल रहा तो लाइनों में खड़े हैं, कोई आटा नहीं दे रहा। सही है जी, बहुत परेशान है आवाम, रो क्या है। बुढ़िया एक बेचारी परेशान हो, वो गिर गई, आटा लेने आई थी, उसको पता नहीं BP लो हुआ क्या हुआ, वो गिर गई। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये आप भी कोई बात करेंगे जी कि आपके कैसे क्या समझते हैं, क्या हालात है? नहीं सर, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमें पसंद ही नहीं है ये लोग कोई भी।
मुल्क ने बर्बादी करनी है जिसने भी आना है, हर कोई अपने पेट की सोचता है। आम आदमी है जिसके तासुरात है। इस वक्त हमारे साथ एक रेडी वाले भी मौजूद है जिन्होंने एक दही भल्लों की रेडी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या समझते रोज़गार है? रोज़गार आजकल कहाँ है सर जी, आजकल महंगाई की वजह से ना खाना कम कर गए हैं, कहते हैं जी महंगाई कहाँ से खाएं, अब इसकी वजह से ना रोज़गार कम होया पड़ा है। अच्छा ये बताएं, पहले ये सामान कितने में तैयार होता था और अब कितने में हो रहा है? पहले तकरीबन हमारा 2500 में हो जाता था, अब तकरीबन 6000 में तैयार होता है, जिसमें हमें सेल आती है 500-600 बच जाते हैं। पहले तो माशाल्लाह बचत हो जाती थी, मैं अब नहीं होती अब इतनी। बचत नहीं होती, क्या वजह? लोगों ने खाना कम कर दिया या क्या? महंगाई की वजह से ना लोगों ने खाना भी कम कर दिया, तो भाई रोज़गार नहीं है, कहाँ से दिहाड़ी करें, क्या खाएं, घर का खर्चा पूरा करें, आटा चीनी लें, क्या लें, इस वजह से ना इन चीज़ों को तवज्जो कम हो गई है। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आम आदमी को, ख़ास तौर पर आप जैसा जो तबका है उसको फ़ायदा पहुँचे? अब उसके लिए क्या कर सकती है हुकूमत, हमारे जो समझ में नहीं आती क्या करे। अब इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन फ़ायदा ही नहीं है इलेक्शन का, कोई जो भी आता है वही अपना ही वो करता है। एक तो हो ना आवाम के लिए कुछ हो, फिर बंदा करे। तो मतलब आप समझते हैं कि महंगाई बहुत होगी, उससे आपका कारोबार मुतासर? हाँ जी बिल्कुल। ये सूरत हाल है रेडी बान की भी। एक मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई भाई बहुत हो चुकी है, क्या करें गरीब आदमी। ये आप फ्री बेचते हैं कोई, पहले कितने की खरीदते थे, आप कितने का मिलता है? पहले भाई 7 से 8 हज़ार रुपये का बोरा मिल जाता था नारियल का, लेकिन अब 22 हज़ार रुपये बोरे का रेट है, और आवाम का जो रेट है वही 10-20 रुपये है। गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। आपको आटा मिला है हुकूमत की जानिब से, जो फ्री आटा है? नहीं भाई हमें नहीं मिला। क्या वजह? नहीं पता, कभी ये गौर ही नहीं की, तवज्जो नहीं दी। हुकूमत को क्या करना चाहिए कि आपको, एक आम आदमी को फ़ायदा होगा? हुकूमत को यही करना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए आटा भी आजकल लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो उनके लिए यही गुजारिश है कि हुकूमत को आटा फ्री दिया जाएगा। इलेक्शन होने चाहिए मुल्क के अंदर। जी जी होने चाहिए इलेक्शन। जी क्या कहेंगे जी, महंगाई कितनी बढ़ गई? सर ये महंगाई को छोड़ो, ये आटे का SMS आया हुआ मेरे पास, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। अभी तक मैं एक थैला भी नहीं लाया, उधर लिखा है कि वसूल कर चुके हूँ। अच्छा ये लिखा है जी, एक थैला वसूल कर चुके हैं एक आप, बंदा और मैं अभी तक नहीं गया, मेरे सामने ये ये एक शहरी आए जी हमारे पास, और इस वक्त जो है इन्होंने जो है वो एक अपने मोबाइल से एक मैसेज दिखाया है कि इन्हें जो है वो एक खिलौने की इनकी रेडी है, कि इनका कह रहा है कि ये आटा लेने नहीं गए, मगर सिस्टम में शो हो रहा है कि इन्हें आटा जो है वो बिला मुआवजा आटा जो है वो दस्तयाब हो चुका है। हुकाम बाला को इन शिकायत का भी नोटिस लेना चाहिए। ये एक आम आदमी की शिकायत है। वगैरह का कोई सिस्टम है तो हमें बताओ, आप कोई कॉल कर सकते हैं क्या, कोई मसला है तो? महंगाई से कितना कारोबार मुतासर हुआ? महंगाई तो खान साहब ने की है जी। इमरान खान साहब ने हाँ की जी, है। मैं ये उसी का किया हुआ हम भुगता करें। वोट किसको दोगे? नॉन लीग इलेक्शन होने चाहिए अभी। होने चाहिए, मगर वोट नॉन लीग का है। नून लीग का, उसकी क्या वजह? महंगाई तो कहते हैं ये नून लीग ने जो भी किया है, मगर आधा मुल्क पे लगाया, आधा खुद खाया। इस खान ने जो भी किया सब कुछ अपने पे ही लगाया, अपने जलसों पे लगाया, इसने कोई कुछ किया ही नहीं है। जो उधर से फंड लेता हुआ बाहर से। नून लीग PTI कहती है इमरान खान के दौर में पेट्रोल सस्ता था, लोगों को रोजगार मिला सस्ता था। आप ऐसे ही पीछे चले जाओ, जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त आटा क्या किलो था, चीनी क्या किलो थी, पेट्रोल क्या लीटर था। मगर आप ये देखो, जब से ये खान ने बोला था मैं कर्जा नहीं लूँगा, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कर्जा 75 साल के अंदर इमरान खान ने लिया, नून लीग ने नहीं लिया जितना इसने कर्जा उठाया है। अब क्या करना चाहिए हुकूमत को? शहबाज शरीफ को क्या मशवरा दोगे कि आम आदमी के हालात बेहतर हो? यही करना चाहिए, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें। महंगाई पे कंट्रोल करें। और जो आपको जो मैसेज आया आटे का, इस पर भी हुकूमत नोटिस ले। मगर कोई हेल्प लंबा ही होना, बंदा उस पर कॉल करके शिकायत तो करे जी मैं आटा लाया नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद ये जवाब आया जी आप एक थैला ले गए हो। जी नाज़रीन, जो आम शहरी हैं और जो ख़ास तौर पर मज़दूर तबका था, वो महंगाई से बेहद तंग है। ख़ास तौर पर उनका कहना है कि रोज़गार ना होने के बायस और आमदन कम होने के बायस और अखराजात और महंगाई में
मज़ीद इजाफ़ा होने की वजह से वो शदीद मुश्किलात का जो शिकार हो चुके हैं। सबसे मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अब हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो है हमारे साथ मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान भी मौजूद हैं। इनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राना इकबाल सिराज हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं सूबाई हल्का 219 से। राना साहब, एक रुझान की कैफियत मौजूद है, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? आप क्या समझते हैं कि कैंपेन का आगाज़ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हमने कैंपेन का आगाज़ कर दिया और इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। ये फितना जो है ना, ये जो इन्होंने फितना खान ने किया वही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया तक है। आम पब्लिक में जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई 4.25 साल तुम्हारी भी हुकूमत थी तो तुमने क्या किया है, और KPK में 10 साल से तुम्हारी हुकूमत है, तुमने कौन तीर मारा है। असल में ये कोई बहुत बड़ी लॉबी है जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं। हमें लोगों को बताना चाहिए कि जब ये आए हैं आप वोट मांगने दोबारा, इनसे पूछो इस हमारे शहर में इतनी गुर्बत है, ये जितने सियासी हमारे माशाल्लाह ये समझते हैं हम बहुत पाक साफ है, इनसे पूछो उन्होंने किया क्या है। ये तो आते ही अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, इन्होंने कोई आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए। आज भी मेरा जो मज़दूर है वो कराची में काम कर रहा है, आज भी मेरा मज़दूर लाहौर में और उधर जाके काम करता है। यहाँ तो उन्होंने काम ही कुछ नहीं किया, और यहाँ पर आकर सिर्फ ये अपने लिए वोट मांगते हैं और फिर इस्लामाबाद या फिर लाहौर। तो इनको आम पब्लिक से वास्ता नहीं इनका। राना साहब, आप इनसे तो 4.5 साल का हिसाब मांगते हैं, यकीनी तौर पर आपकी तनकीद करना भी आपका हक है। 30 साल से मुस्लिम लीग नून भी खित्ते पे हुक्मरान, और अभी हालिया जो आप दूध की नहरें जो बहाने आए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉलर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी जो है वो करने के लिए तैयार है, और आज आप देखें, आप अभी गुजर के आए होंगे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में क्या सूरत हाल है। लोग लंबी लाइनों में आटे के हसूल के लिए खड़े हैं, आप मुफ्त आटा दे रहे हैं, 7 लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर एक लाश भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि जो ये हुकूमत आई CPAC पे इन्होंने भी काम किया। $30 मिलियन जो इनको मिला था, इन्होंने कौन से, इनको नज़र नहीं आता। हमारा नज़र तो आ रहा है मोटरवे है। आप पाकिस्तान में देखें जो एग्रीकल्चर पे हमने उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब ने कैटल फार्मिंग के ऊपर, जो एनिमल के ऊपर जो दवाई फ्री और पता नहीं कितनी सहूलतें दी थी, उसके बाद किसानों के लिए कितना वो था। आज आप देख लें कि इनकी हुकूमत में जो 4.5 कोई एक चीज़ नज़र आती है, कोई एक चीज़ नज़र आई, कुछ भी नहीं। आज 7-8 महीने हो गए मुल्क। किसानों का नाम ले रहे हैं, किसान पैकेज भी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। सर किसान पैकेज ख़त्म नहीं किया। किसान आज उसकी जो कीमत है 4,000 रुपये मन गंदम की कीमत है, अखराजात के हिसाब से ठीक है। आज देखें, आज आपके पास ऑयल वाली फसलें, आज आपके पास मक्की का रेट चेक कर लें, चावल का रेट चेक कर लें। आज मेरा किसान खुशहाल है, उसको पैसे मिल रहे हैं। राना साहब, आप पानी, बीज, ज़मीन का ठेका, पेस्टिसाइड, उसके बाद क्या 4,000 रुपये मन किसान को वारी आती है? मैं ये समझता हूँ ये अच्छी कीमत है। और देखिए आज आटा जो हमारे पास इस वक्त दुनिया में जो रेट है गंदम का, वो 4,500-5,000 रुपये तक है, हमारे पास 4,000 रेट है। दूसरा, आटे का ये मुश्किल वक्त है, इस वक्त एकदम फसल अभी थोड़ा लेट है उसकी वजह, वरना देखें इन्होंने ख़राब किया हुआ ना, इनकी वजह से आज इस दौर पे पहुँच गए कि आटा लाइन में लग के मांग रहे हैं। जब तक ये 18 से पहले ये हालात कभी देखे किसी ने? जब तक ये काले पैर वाले आए हैं हमारे इस मुल्क में, तब से हमारे साथ ये असर हो गया। 5 लाख की गाड़ी थी, अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि माशी बहरान जो है इस वक्त मुल्क के अंदर, समझते हैं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो उससे माशी बहरान पर किसी हद तक काबू पा लिया जाएगा? सर जब अमन होगा, जब हालात अच्छे होंगे, और ये लोग ये जो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, इन्होंने देखे ना गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, क्यों नहीं थी? जब आपके ऊपर कानून कह रहा है कि आपको गिरफ्तारी देनी, क्यों दे रही है? और क्यों इसने बाहर से लोग मंगवा के इस पूरा लाहौर का अमन बर्बाद कर दिया और मुल्क में बदअमनी वाला हालात चल रहे हैं? तो इन्होंने किया हुआ ना, ये तो इनको कौन सा मसला था? जब ये साफ़ है तो जाए थानों में और जाए पेश हो अदालत में और जेल में, तो क्या मसला है? दूसरों पे तो बात करते थे। ये मजीद तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों का भी आपके सामने मौक़िफ़ लेंगे। हाजी साहब, तहरीक इंसाफ के अब सीनियर नायब सदर हैं, इकबाल सिराज साहब ने कह दिया तमाम तर मसाइल की जो वजह है वो तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब है, क्या कहेंगे आप? गुजारिश है इतना सब को पहले इन्होंने गरीबों का जीवन मुश्किल कर दी थे। जे टाइम इमरान खान को हुकूमत छेंगी गई, खसी गई है, तो उस टाइम के रेट दे गिनो रोटी दे, ते अज दे गिनो।
एक आम आदमी ने इतने मसाइल वध गए अज दे के आटा गिनने वास्ते लाइना च लगे खड़े कि रोटी खाने में असर कोई नहीं। जुल्म है कि सारे सालों तो 70 सालों तो कुर्बान बैठे ने 70 सालों तो इन्होंने मुल्क के वास्ते क्या जुल्म किए। तो अज दे के सिर्फ 4.5 साल हुकूमत आई और इन्होंने कबूल नहीं किया, मौका नहीं दिता पूरा। अज तुम हिंद अपना रेट कढ़ के गरीबों वास्ते जो गरीबों के मसाइल हैं इन्होंने सब टोले ने रल के उन्होंने जी बड़ी मुश्किल कर दी। राणा साहब से पूछे जी, राणा साहब क्या सर ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं 2018 से पहले चेक कर ले, जब से ये लोग आए हैं उसके बाद के मुल्क हालात चेक कर, अवाम बता दे, अवाम भी देख रही है इनको, अवाम भी देख रही है इनको, इनके बयानियों को झूठा बयानिया है। जो बात इन्होंने की उससे ये मुकर गए। जिस बात पे पूरी कौम ने सुनी इनकी बातें, इनकी आवाज़, इनके लीडर की आवाज़, को एक बात जो इन्होंने की हो और वो पूरी की हो, हर 8 दिन बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं। जो बात करते हैं उससे ये पीछे हट जाते हैं। मैं ये कहता हूँ मोटरवेज तो एक बहुत बड़ा मनसूबा था ना। मोटरवे पे जब इनकी हुकूमत आई इन्होंने कौन सा एक काम किया जो इस खिते के लोग देख रहे हैं। अभी जो मेट्रो बनाई पेशावर में, कितने साल उस पे मेट्रो पे काम किया, तो क्यों KPK में क्या आज आटा KPK में लोग नहीं मांग रहे, हुकूमत तो इनकी थी। क्या वहाँ पर इन्होंने एक बिगाड़ दिया। आपकी गाड़ी है ना, अगर उसको मार देना दीवार में, वो 6 महीने साल ठीक नहीं होती, उन्होंने पूरा मुल्क मार दिया। दीवार में मार दिया। राणा साहब का कहने का मकसद ये है पूरा मुल्क मार दिया, पूरा मुल्क मार दिया जी। बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले आटे की गाड़ी की कीमत थी 5 लाख रुपया, ठीक है। इस वक्त आटे की गाड़ी की 5 साल के बाद आज आटे की गाड़ी 15 लाख रुपए की हो चुकी है। अब ये देख लें कि ये 4 सालों में किसने हुकूमत चलाई है और किसने क्या किया और किसने महंगाई रखी है, मैं तो ये जानता हूँ। जी, ये जो है वो सियासी जो रहनुमा है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनका जो है वो अपना जो राय है इस हवाले से। राना इकबाल सिराज जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनका कहना है कि तमाम तर हालात के ज़िम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ है। उन्हीं के जो बोए हुए कांटे हैं वो मुस्लिम लीग नून चुन रही है, जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की ना तजर्बेकार हुकूमत ने जो है मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहते हैं जी आप, क्या समझते हैं कि मुल्क जो है वो किस तनाजुर में जा रहा है और क्या आया आप इलेक्शन होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने उन जालों को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, लेकिन मुझे ये इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, ना ही ये कोई ऐसा इलेक्शन का माहौल बन रहा है। लेकिन लोग आटे को तरस रहे हैं और ये लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। जी, क्या कहेंगे आप इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अंसारी है और PP 216 से मैं उम्मीदवार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि हालात जो है इस वक्त जो मसाइल हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हालात जो है ऐसे हो रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है इन हालात की? जी नहीं, अच्छा, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं है। भाई जो इलेक्शन हो रहे हैं ये मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो रहे हैं। ये लोग वफाकी हुकूमत ये जो टोला बैठा हुआ है इनका बात चले ये इलेक्शन ना करवाएं। होना ये चाहिए कि बाकायदा एक जनरल इलेक्शन होने चाहिए पूरे मुल्क में, जो अक्सरियत ले उसका हक हासिल है, उसे 5 साल। इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए। तरीक़ इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए। ये इलेक्शन हो रहे हैं, हम इसके लिए भी तैयार हैं, भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और तैयार है, मैदान में हैं। और ये भी अदलिया के हुक्म पर हो रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत या मौजूदा हुकूमत नहीं करवा रही। हाँ जी, क्या समझते हैं जी, गुजारा कैसे हो रहा है? इमरान खान ने वो महंगाई करी है इमरान खान ने, और चोर लुटेरा वो इमरान खान। और अब ठीक है, मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ कैसा है? नवाज शरीफ अच्छा बंदा है और नवाज शरीफ कुट बंदा है। नवाज शरीफ का हम वोट देगा। आटा आपको मिला? नहीं मिला। आटा नहीं मिला, फिर भी गुड आदमी है। हाँ, ये आम आदमी की भी आवाज़ है। और इस वक्त जो है वो यहाँ पर सियासी जो माहौल है वो गर्म होता नज़र आ रहा है, मगर इंतखाबी मुहिम जो है वो इस तरीके से चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मगर फिर भी जो सियासी रहनुमा है, जो क्रीम है एक पार्टी की, वो जो है यहाँ पर इकट्ठी है और अपने जो ख्यालात का इजहार है वो कर रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, ख़ास तौर पर महंगाई पर, मुफ्त आटा जो मिल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ साथ रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो शुरू होने जा रहा है, बात भी करेंगे। जी, क्या कहते हैं, महंगाई से किस हद तक मुतासर हैं और क्या कहेंगे?
सर महंगाई तो इस तौर से आसत है, महंगाई बहुत बड़ी बड़ी है, आवाम परेशान है, गरीब हम परेशान है। भाई क्या करेंगे, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, भाई कैसे हम रोज़े रखेंगे, कैसे सिस्टम चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इतनी महंगाई आ रही है। हम हुकूमत तो आटा तो मुफ्त दे रही है, आटा आपको मिला है? सर आटा भी नहीं मिला, हुकूमत ऐसी है सर, हमको मुफ्त भी नहीं मिला आटा, लाइनों में लग लग के आ गए हैं, कोई महंगाई का सिस्टम नहीं है सर। ऐसी महंगाई दूरी हुई पे है सर, आपके सामने है, हर बंदा परेशान है। आगे रमज़ान शरीफ है, कोई ख़रीदारी के लिए सब लोग आना पड़ता है, हम भी मजबूर हैं, हम जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, हमें लोग कहते हैं भाई ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है। 300 रुपये तो हम सैलरी कर कमाते हैं, तो आगे घर कैसे चलाएंगे सर। इतनी महंगाई और काशिम धूल मची हुई है, हर के सामने है सर। यानी महंगाई से शदीद मुतासर है, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, महंगाई से इतने मुतासर हैं सर। अच्छा जी, क्या कहेंगे, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है, महंगाई से किस कदर आम आदमी मुतासर है, किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने है, किचन चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ये ऐसी कोई ऐसी फ्रॉड हुकूमत आई है कि जिन्होंने कहा जी हम आटा फ्री कर देंगे, और उधर से जो 650 वाला थैला 10 किलो का था वो 1150 का कर दिया, जो 1350 में नहीं मिल रहा। और इसमें जो फ्री वाला आटा है, इसमें आपको पता है कि मिलों वाले भी इसमें मिलावट करते हैं, लोग इससे बीमार हो रहे हैं और मिल नहीं रहा, और जो जहाँ मिल रहा है वहाँ इतनी अफरा तफरी है कि लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। से कोई बेहतर सूरत हाल होगी? सर इंतहाई बेहतर इंशाल्लाह होगी अगर इलेक्शन मुनसफाना हो तो। जी क्या कहेंगे जी आप, क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई तो बहुत शदीद है जनाब, कि मेरे 6 बच्चे हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। मेरे पास मोबाइल में मैसेज आया हुआ है, मैं आटा लेने के लिए गया हूँ, उन्होंने कहा आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ना हमें पीटीआई से कोई फ़ायदा है, ना नून से, और ना पीपल पार्टी से, ना काफ लीग से, ना ही हमने किसी हुकूमत को वोट देना है। जब हमारे बच्चे की वोट नहीं देंगे तो कैसे बेहतरी आएगी? सरकार हम सादा में ठीक है, जब हमें रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिल रहा, जब जो है ना रोटी कपड़े मकान से परेशान है, तो हमें क्या फ़ायदा वोट देने का। उससे बेहतर है वोट दो ही ना, घर बैठे रहो, अपनी गुजर बसर करो। आटा लेने जाते हैं, किचन चलाने जाते हैं तो पैसे नहीं है, परेशानी में परी बच्चियाँ जवान बैठी हैं 6, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि इसके बारे कुछ हल किया जाए। और जो है ना वैसे तो हर हुकूमत आती जाती है, लेकिन हमें आज तक किसी हुकूमत से, किसी पार्टी से कोई फ़ायदा नहीं। आम आदमी है जो डेली जो अपने मसाइल में घिरा हुआ है, अपने मसाइल में कमी के लिए रोज़ाना घर से निकलता है, मगर मायूसी जो है उसको घेरे हुई है। मज़ीद भी बात करेंगे, अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो है वो सलमान नईम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया है, और सलमान नईम ने दावा किया है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने जो असासे हैं वो छुपाए हैं। तोशा खाना के हवाले से भी जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि तहाइफ भी शाह महमूद कुरैशी ने नहीं बताए। सलमान नईम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, आपका हल्का कोई स्पेशल हल्का है, हमेशा कोई ना कोई PP 217 के हवाले से केस जो है वो मंजर आम पर रहता है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी अंदर जब मौजूद था आर.ओ. साहिबा के ऑफिस में, तो ज़ैन कुरैशी साहब मुझे यही कह रहे थे कि आप इस तरह ना करें, प्लीज़ मेहरबानी करें। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ये रिवायत आपने डाली थी 2018 में जब मैं इलेक्शन जीता, तो उसके 7 दिन बाद आपने केस किया, और वो उसके बाद 2.5-3 साल वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। उसका सरासर नुकसान जो है वो हमारे हलके को हुआ। मुझे ज़ाती क्या नुकसान हुआ? तो जो रिवायत उन्होंने डाली थी आज उनके सामने आ गई है। और देखें 23 करोड़ 64 लाख रुपए के जो असासे हैं जो उन्होंने अपनी फैमिली को गिफ्ट किए हैं, वो उन्होंने मेंशन नहीं किए, उनको छुपाने की कोशिश की है। हम उसको सामने लेके आए हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आर.ओ. साहिबा आज इनके शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात जो हैं वो रिजेक्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सवा तनकीद ये भी हो रही है तहरीक इंसाफ की जान से, आप मैदान से क्यों भाग रहे हैं? मैदान में शाह महमूद का मुकाबला करेंगे? मैदान में भी मुकाबला किया हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2018 में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी, 2022 में उनको कामयाबी मिली। दोबारा अगर मैदान लगेगा तो बिल्कुल मुकाबला करेंगे, और
मैं समझता हूँ कि ये तो फाइनल है, फाइनल से पहले की तैयारियाँ हो रही हैं और माहौल को गर्म किया जा रहा है, तो ठीक है। अच्छा, तोशा खाना के हवाले से भी जहाँ पर अब इमरान खान पर तनकीद है, वहीं मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर तनकीद है, वहीं आपने अपने जो एतराज़ात हैं वो शाह महमूद पर भी उठाए हैं कि उन्हें जो तोशा खाना से तहफ़ मिले, शाह महमूद ने उनको भी जो है वो आवाम के सामने नहीं लाए। तो क्या तहफ़ हैं, कुछ आपके इल्म में है वो? जी, शाह महमूद कुरैशी ने जो तोहफे लिए हैं तोशा खाना से, उसकी वैसे तो डिटेल पब्लिक कर दी गई है। 2002 से 2022 तक पब्लिक की गई है, 20 साल की। और कोई भी अगर शहरी जो है वो अगर उसकी तफसील हासिल करना चाहता है तो वेबसाइट पे मौजूद है। जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो 2-3 घड़ियाँ इन्होंने रोलेक्स ली हैं और जो मुल्की गैर मुल्की दौरों पर जो है ये तहफ़ लेते रहे, उनकी डिटेल इन्होंने शेयर नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि जो है वो सामने लेके आएँ और जो इन्होंने अपने फैमिली को जो डिटेल्स जो गिफ्ट दिए हैं उसकी डिटेल भी नहीं दी। तो आप ऑन ओथ जो है वो अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं कि अगर इसमें कोई गलती निकलेगी तो ये झूठ कंसीडर किया जाएगा और आप 62(1)(f) के तहत आप उसके सादिक और अमीन नहीं रहेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। ख्वाहिश थी आज शाह महमूद कुरैशी से आपकी डिबेट और वो आएँ और आपका मुकालमा उनसे, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 3 बजे के कहने के बावजूद यहाँ पर नहीं आए और अपने बेटे को भेज दिया, क्या कहेंगे? मुझे तो आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए पता लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद आ रहे हैं, तो मेरा आने का कोई जो है वो मतलब चांस नहीं था। लेकिन जब आप लोगों ने बताया तो मैं बिल्कुल मैंने कहा कि आज उनके आमना सामना दोबारा हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे उन वजूहात का नहीं पता कि शायद आपने आप दोस्तों ने उनको शायद मशवरा दिया हो कि सलमान नईम भी आ रहा है तो आप रहने दें, तो ये मैं कुछ नहीं कह सकता। कुरैशी साहब ने अभी एडमिट भी किया, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें तोहफे दिए हैं मगर वो जो है वो उसमें शो नहीं कर सके। तो आप क्या समझते हैं इस बिहाफ पर शाह महमूद का जो केस है वो किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, अगर इसको मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूं और मैं जो आर्गुमेंट सुन के आया हूं उनको अगर बुनियाद बनाकर बात करूं तो मैं 100% श्योर हूं कि शाह महमूद कुरैशी के कागजात जो है वो उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी गलती उन्होंने की है, बड़ा झूठ बोला है, तो इसका नुकसान भी उनको बड़ा होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि वजारत आला के लिए दोबारा उन्होंने एक ही हल्के से जो कागज़ जमा करवाए थे, मैं समझता हूँ वो भी उनकी दोबारा ख़तरे में पड़ गई है। और जो है गुजरात के चौधरी इस टाइम बड़े खुश होंगे। आप गुजरात के चौधरियों के कहने पे कुछ ऐसा नहीं कह रहे, कुछ उन्होंने आपको फराहम किया? नहीं, बिल्कुल भी मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये एक ज़राए मजाक की तरीन साहब राब्ते में है इस दफ़ा? बिल्कुल, तरीन साहब से मेरी दोस्ती है और मैं उनके साथ मशवरा किया ही आने से पहले उनसे? देखें, ये एक लीगल इशू था और तरीन साहब जो है वो मतलब उनके लॉयर्स तो समझते हैं लीगल इश्यूज़ को। मैंने अपने लॉयर्स के साथ मशवरा किया है। बहरहाल मैंने बताया ज़रूर है, तरीन साहब को भी बताया, अपनी पार्टी लीडरशिप को भी बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। अच्छा, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन देखें, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस टाइम हम जब जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, उसका यही सवाल है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कल भी इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ है, हाई लेवल का इजलास हुआ, फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बैठने की जो है वो बातें की जा रही हैं। तो मुझे देखें, सियासतदान हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहता है और हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे शायद ऐसा लगता है कि शायद ये 30 अप्रैल की डेट कुछ दिन और आगे जाए शायद। तो फिर आगे तारीख जा रही है, तो राना जबार को आपने नोटिस पहले क्यों भिजवा दिया, वो मज़हर को नोटिस पहले क्यों भिजवा दिया? देखिए, मैंने नहीं भिजवाया, वो एंटी करप्शन ने भिजवाया है। और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। देखें, आप भी जानते हैं कि जो मोटरसाइकिलों पे फिरने वाले लोग और जो मुख्तलिफ जगहों पर जॉब्स करने वाले लोग अगर अपने घर बना लेंगे, फार्म हाउसेस बना लेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमेंगे तो लोग सवाल तो उठाएंगे। और पूरा शहर जानता है कि किसने करप्शन की, किसने नहीं की, किसने प्लॉट्स के अलॉटमेंट्स पे जो है ना लोगों से पैसे लिए। पूरा शहर इस चीज़ का गवाह है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ज़ाती इंतकाम तो फिर होता कि जो है वो अगर हमारी हुकूमत होती और उनको नोटिस जा रहे होते। निगरान हुकूमत है और मैं समझता हूँ कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है। अच्छा, सूबाई हल्का 217 के अंदर तहरीक इंसाफ के इस टाइम 4 कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तकसीम नज़र आती है। चौधरी वहीद राई का अपना ग्रुप है, राना महमूद साहब का अपना ग्रुप है, अंसारी बरादरी का अपना ग्रुप है। क्या समझते हैं कि ये तमाम जो ग्रुप्स पॉलिटिक्स है ये आपके हल्के पर कितनी असरअंदाज होगी? देखिए, जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ होती हैं वहाँ ग्रुपिंग्स होती हैं और हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा होता है। राना महमूदुल हसन साहब और चौधरी अब्दुल वहीद राई साहब का आपने जिक्र किया, वो मैं उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप है।
राना महमूदुल हसन साहब का भी एक हल्के में असर रसूख है, चौधरी अब्दुल वहीद राई साहब का भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा भी कोई थोड़ा बहुत असर रसूख है। मैं समझता हूँ पार्टी जो फैसला करेगी मिल के इंशाल्लाह उसको निभाएंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की, तो आपको पता है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी MNA के उम्मीदवार हैं, उनके भाई बेटे भी MNA के उम्मीदवार हैं, फिर उनकी बेटी भी अब MNA की उम्मीदवार हैं, उनका जो भतीजा है वो भी अब जो है मोइन कुरैशी साहब वो भी MNA के उम्मीदवार हैं, और फिर मियाँ चन्नू से भी, यानी वो तो कारकुनान को जगह ही नहीं ना मिल रही। यानी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 217 के कारकुनान हैं उनको तो हो भी नहीं है कि भी टिकट हमें मिल भी सकती है। यहाँ पर तो चलें, फिर भी अगर आपने 2-3 ग्रुप्स का नाम लिया, उनको चलें होप तो है कि पार्टी उन्हें कंसीडर करेगी, पार्टी उनसे पूछेगी, पार्टी उन्हें बिठाएगी। यहाँ पर तो किसी को बिठाया ही नहीं जाएगा। उनकी उम्मीदों पर जो नून लीग की टिकट की ख्वाहिश लेने ये जुमला कहकर पानी नहीं फेर दिया कि पैसे मैं खर्च करूँ और ये नहीं हो सकता कि पार्टी टिकट किसी और को दे? देखें, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब मैंने ये बात की थी कि पार्टी हमेशा उस उम्मीदवार को टिकट देती है जो जीतने की सलाहियत ज़्यादा रखता हो। ऑब्वियसली सारे जीत सकते हैं, जो मेहनत करता है वो जीत सकता है, लेकिन पार्टी ने पुराने जो है वो फैक्ट्स भी देखने होते हैं, फिगर्स भी देखने होते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने पैसे लगाए ही कोई नहीं मुस्लिम लीग नून पे, तो मैं किसे ही क्लेम कर सकता हूँ? जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो शायद क्लेम करें। अच्छा, 2018 का इलेक्शन किसने जितवाया और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन किसने हरवाया और दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, अब क्या होने जा रहा है? 2018 का इलेक्शन अवाम ने जितवाया, 2022 का इलेक्शन अपनी गलतियों ने हरवाया, और 2023 का इलेक्शन अपनी जद्दोजहद जितवाएगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के उस जो ग्रुप्स हैं आपके हल्के में, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, वो किसी हद तक जो है मुत्तहिद नहीं है। पहले भी उनमें से कुछ वाज़े पार्टी तक भी चीज़ें पहुंची कि उन्होंने अपना किरदार अदा करवाया आपकी हार के अंदर। इस दफ़ा उनको किस तरह आप काउंटर करेंगे? कहा जाता है आप बड़े सख्त आदमी हैं, बड़ा रूड बिहेवियर है आपका। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, आपके सामने है। मेरा लोगों से जो राब्ता है, जो रिश्ता है, वो आपके सामने है। पहले मैंने 36,000 वोट लिए 2018 में, और उसके बाद 2022 में मैंने 41,000 वोट लिए। तो मैं नहीं समझता कि एक रूड आदमी को, एक सख्त आदमी को लोग इतना वोट दे के जो है वो भेजते हैं। अगर वोट इतने लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, ज़ाहिर है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। और जो बात रही ग्रुपिंग की, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रुप्स हैं वो आपस में मुत्तहिद हैं? वो भी मुत्तहिद नहीं है। देखें, जब इलेक्शन होता है हर किसी ने अपनी जद्दोजहद करनी होती है। मुस्लिम लीग नून वाले भी कर रहे हैं, PTI वाले भी कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर मुस्लिम लीग नून को मुल्तान से मैंडेट मिलता है, और आप क्या समझते हैं कि मुल्तान के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो फिल फौर जो है हल तलब है? जी, सबसे बड़ा जो मुल्तान का मसला है, मैं जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ या उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसमें सीवरेज का बहुत मसला है। कल आपके सामने बारिश हुई मुल्तान में, तो आधा मुल्तान डूबा हुआ है। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल में मुल्तान में जो है ना वो सीवरेज के मसाइल को उस तरह से नहीं एड्रेस किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। जब सीवरेज ठीक होगी तो उसके ऊपर फिर रोड्स और डेवलपमेंट होती रहेगी, लेकिन जब आपका बेसिक ठीक नहीं होगा, पानी का निज़ाम ठीक नहीं होगा, लोग गंदगी में रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसके इफेक्ट्स जो हैं हेल्थ पे भी आएंगे, उसके इफेक्ट्स एजुकेशन पे भी आएंगे। जब आपकी सीवरेज ठीक हो जाएगी, आपके जो है वो एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, तो आपके हेल्थ इशूज़ भी किसी ना किसी हद तक काउंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम हमारे साथ मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर सलमान नईम की जानिब से इल्ज़ामात की जो है बौछार की गई है, और सलमान नईम का कहना है कि वो जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने अपने असासे जो हैं छुपाए हैं, जिसका जवाब उन्हें जो है वो RO को देना होगा। मज़ीद उनका कहना था कि अवाम की ताकत से और आवाम के वोटों से जीतेंगे, और उनका ये भी साथ साथ उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन की तारीख आगे जाते हुए देखते हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि मुल्तान के अवाम और मुल्तान के सियासी कायदीन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हंगामा खेज़ी होने जा रही है, और किस तरह जो है वो अपनी कैंपेन को आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त सलमान नईम के बाद जो है हमारे साथ ज़ैन कुरैशी मौजूद हैं, साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं। बात भी करेंगे। ज़ैन साहब, सलमान नईम ने एक दफ़ा फिर आपको मैदान से पहले जो है वो ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक ले आए हैं, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आरओ के सामने हमारी पेशी थी, स्क्रूटनी थी और उसमें उन्होंने एतराज़ात उठाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम ने मेरे समझने में बड़े भरपूर अंदाज से आरओ को सेटिस्फाई भी किया है। जो उन्होंने एतराज़ात उठाए थे वो बड़े जेनेरिक ऑफ नेचर थे, वो बड़े फ्रिवलेस थे। उन्होंने कोई उसमें जो है ना स्पेसिफिक बात नहीं की। वो अंधेरे में जिसको कहते हैं ना तीर चलाया कि कहीं लग जाए और एक टेक्निकल नॉकआउट उनको मिल जाए। मैंने हमेशा ये माना है कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी सोच वाले लोग हैं और इलेक्शन जो है मैदानों में लड़ने चाहिए। इलेक्शन जो है आवाम के वोट के ज़रिए लड़ने चाहिए। मैं तो पहले भी मैदान में हाजिर था, आज भी मैदान में हाजिर हूँ। यही सवाल जब हमने सलमान से किया ना, उनका कहना था कि अगर मैदान में इलेक्शन लड़ना था तो पहले मेरी नाअहली के लिए आप कोर्ट क्यों गए? देखिए, उनकी नाअहली या तो ना प्रूव हुई होती, वो नाअहल होते तो बात बनते। मकसद ये है कि उनके 2 शनाख्ती कार्ड थे। मकसद ये है कि उन्होंने अपनी तारीख़ी पैदाइश कम लिखवाई भी थी और जब उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था उनकी उम्र 25 साल से कम थी, यानी कि आइन की भी खिलाफ वर्जी थी। तो हमने तो और हमारा राइट था इसे प्रूव करना। दूसरी मज़ेदार बात यह है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हुआ, हम सच साबित हुए। अगर हम गलत साबित होते तो अब भी उनका इतराज़ बनता था। सच साबित हुआ, वो नाअहल भी हुए, तो वो तो ऑन ग्राउंड था। इन्होंने जो इतराज़ उठाए हैं वो जेनेरिक इतराज़ हैं और उनको भी ये आरओ को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि जी इसमें क्या इतराज़ है। फ्रिवलेस किस्म के इतराज़ात थे। 32 करोड़ रुपए के जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बच्चों को, अपनी अहलिया को जो तोहफे दिए, वो आप कोई दानिस्ता तौर पर जाहिर करना भूल गए अपने असासों के अंदर, क्या प्रॉब्लम है? देखें ना, अब यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं। हमने अपने असासों में उसको डिक्लेयर भी किया है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब का एसेट सेल हुआ है वो भी हमने शो कराया है। जो उन्होंने गिफ्ट के अंदर अपनी अहलिया को या अपने बच्चों को पैसे दिए हैं कैश की सूरत में, वो उनके अकाउंट से निकलते भी दिखाए हैं और हमारे अकाउंट्स में आते हुए भी दिखाए हैं। तो हमारी तरफ से कोई बदनीयती नहीं है, हमारी तरफ से हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई। मकसद ये होता है कंसीलमेंट ऑफ एसेट। क्या हमने कोई चीज़ छुपा के उससे कोई फ़ायदा लेने की कोशिश की है? हमने उसी गोश्त। मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि मेरे ही गोशवारे से उठा के उन्होंने मेरे पे इतराज़ लगाया है। भाई अगर मैं छुपाना चाह रहा था तो अपने गोशवारे में थोड़ी डालता वो चीज़। अच्छा, जो रोलेक्स की घड़ी की भी बात की जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो तोशा खाना से जो ली है, क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, जहाँ तक घड़ी की बात है, जो वो तो अब पब्लिक रिकॉर्ड है, हर किसी को पता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो घड़ी ली है वो ड्यू प्रोसेस के थ्रू ली है। उसकी वही जो है असेसमेंट लगी गई, उस असेसमेंट की उन्होंने पेमेंट की गई, उसकी रसीदें भी मौजूद हैं। और आज आपने देखा है कि पूरे मीडिया के ऊपर पता नहीं कितने दिन मीडिया की जीनत बनती रही है। तो कोई किसी किस्म की उसमें डिस्क्रेपेंसी नहीं है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, कोई उसको बेचा नहीं गया, कोई और चीज़ नहीं की गई। एज़ पर रूल्स, जो तोशा खाना के रूल्स हैं, उसके तहत हर चीज़ इन अकॉर्डेंस है। 2018 में शाह महमूद कुरैशी साहब को किसने वज़ीर आला बनने से रोका? आप समझते हैं कि 2023 के अगर पंजाब असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो कोई आपके साथ है? इंशाल्लाह कोई की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। जब से इस PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, 37 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। उन 37 ज़िमनी इलेक्शनों में से 30 ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार जीते हैं। इससे बड़ा मैंडेट मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को मिला था। 30 अप्रैल को इलेक्शन करा दें, साफ शफाफ इलेक्शन करा दें, इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से इमरान खान की हुकूमत बनेगी। 30 अप्रैल को इलेक्शन होता नजर आ रहा है। 30 अप्रैल को इलेक्शन होना चाहिए। आइनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है और वक्त में ये मुल्क की अब ज़रूरत बन गई है। जिस किस्म की बदअमनी हो गई है, जिस किस्म का माहौल ख़राब हो गया है, जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, जिस तरीके से इंसानों के बुनियादी हकूक़ को सलब किया गया है, जिस किस्म से ज़मान पाक में टेयर गैसिंग हुई है, हमारे कारकुनान पर तशद्दुद हुआ है, हमारे कायदीन और कारकुनान को पाबंद सिरासल किया गया है, जिस किस्म का जिस हद तक ये चीज़ों को ले गए हैं ना, ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। मुल्क का फ़ायदा इस चीज़ में है कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात हों। उन इंतखाबात के ज़रिए आवाम अपनी पर्ची के ज़रिए अपनी इजहार करे और जिसको भी वोट दे वो इस मुल्क में हुकूमत बने। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं के जो है वो घेरा तंग हो गया है। राना अब्दुल जब्बार समेत दीगर रहनुमाओं को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। क्या समझते हैं कि इसको आप सियासी इंतकाम कहेंगे या वो किसी हद तक जो है वो इसमें जो उनकी जो तलबी है वो दुरुस्त है?
देखिए, मुझे कोई उसके केस की डिटेल्स तो पता नहीं है। अगर उन्होंने तलब किया है तो किसी ग्राउंड पे किया होगा और वो अपना जाके केस भी करेंगे। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा कि सियासी इंतकाम लेने के लिए रहनुमाओं को जो है कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाए जाएँ। जब उनको एक इलेक्शन, मुल्क में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, कैंडिडेट्स का काम है इस वक्त अपने हलकों में जाएँ, अपने वोटरों से रब्ता करें, अपना वोट मांगें, लेकिन आप उनको कोर्टों में कचहरियों में घुमा रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर 100 से ज़ायद पर्चे हो गए हैं, मखदूम साहब के ऊपर 36 से ज़्यादा पर्चे हो गए हैं, दीगर हमारे कायदीन के ऊपर पर्चे हो गए हैं। अब वो बेचारे अपनी पेशियाँ भुगताएं या अपने वोटर के पास जाएं तो ये 144 लगा देते हैं। यहाँ पे आपने इलेक्शन कैंपेन पंजाब में डिक्लेयर की हुई है, वहाँ पे आप शहरों में 144 लगा रहे हैं, तो ये माहौल ख़राब करने वाली बात है। होना ये चाहिए, एक पुरअमन माहौल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और उस इलेक्शन में हर किसी को, हर जमात को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो आवाम से रब्ता करे, रुजू करे, जलसे करे, जुलूस करे, रैलियाँ निकाले, जो एक हमारा सियासी अमल का तरीका है वो हो, और फिर एंड में आवाम फैसला करे वो किसको वोट देना चाहती है। आरओ को अपना मौक़िफ़ भी सुनाया, सलमान नईम साहब अपना मौक़िफ़ सुना गए हैं, क्या लगता है जो मुस्तरद होंगे या मंजूर हो जाएंगे? इंशाअल्लाह मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि अल्लाह ताला के करम होगा और हमारे कागजात भी यहाँ पे मंजूर होंगे और इंशाअल्लाह जीत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। 217 के मैदान में आप उतर रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब? हम दोनों ने अपने कागजात जमा कराए हैं और ये फैसला हमारी पार्टी की क़यादत का है, चेयरमैन इमरान खान साहब का है। जिस मर्जी को हमें से टिकट मिलेगी इंशाल्लाह हम आपको दोनों हल्के में नजर आएंगे। टिकट लेनी पड़ती है तो और हर किसी को टिकट लेनी पड़ती है। हम अप्लाई किया आपने? बिल्कुल टिकट के बाकायदा अप्लाई किया हुआ टिकट के लिए और बाकायदा इंटरव्यू प्रोसेस और हर चीज़ में से गुजरे हैं। तो जिसको भी टिकट मिलेगी इंशाल्लाह हम बाप बेटा मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये सीट जीत कर फिर इमरान खान के नाम करेंगे। 217 की आवाम को क्या कहेंगे? इलेक्शन का मैदान सजने से पहले एक आरओ के दफ्तर मैदान सज चुका है, आवाम के नाम क्या पैगाम देंगे? 4-4.5 साल आपकी हुकूमत रही, क्या डिलीवर किया आपने? मैं PP 217 की आवाम का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो ये 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे अभी 17 जुलाई को, उसमें PP 217 की आवाम ने बहुत ज़्यादा शऊर का मुजाहरा किया था। ये माना जाता था कि उन 20 सीटों में से सबसे मुश्किल सीट PP 217 की होगी और वहाँ पे इनका उम्मीदवार भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, सारी PDM भी कटी हुई भी थी, सारी इनकी आला क़यादत भी यहाँ पर मौजूद थी। मरीम नवाज़ साहिबा ने पूरे लाहौर के 4 हल्के छोड़ के आखिरी जलसा भी मुल्तान में किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी 217 की आवाम ने इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान के मंशूर का साथ दिया और बल्ले के निशान पे मोहर लगा के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब किया। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह उससे भी बढ़कर इस दफ़ा 217 की आवाम हिस्सा लेगी, ज़्यादा वोट देगी और इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत से लीड से इंशाल्लाह PTI कैंडिडेट कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया जी। ज़ैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और पुरमुतमईन दिखाई देते हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने चाहिए, अपने आप को मजबूत उम्मीदवार भी तसव्वुर करते हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं और अपनी तरफ से उन्होंने आरओ को तमाम तर इल्ज़ामात से जो है उनको आगाह किया है और उनके अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर किया है। और उनका ये भी कहना है कि पार्टी अब शाह महमूद कुरैशी साहब को टिकट दे या ज़ैन कुरैशी को टिकट दे तो मैदान में आएंगे। और उनका कहना है कि आवाम के हकूक़ की तर्जुमानी पहले भी की और अब भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि इंतखाबी मैदान के अंदर, गली महल्ला के अंदर मैदान सजने से पहले इस वक्त आरओ के दफातर के अंदर जो है वो मैदान सजा हुआ है। आरओज़ तक जो है वो एतराज़ात पहुँचाए जा रहे हैं। एक फ़रीक एतराज़ लाता है, दूसरा फ़रीक जो है वो पहुँचता है, अपने एतराज़ात दूर करता है और उसके बाद फिर नया एतराज़ आता है पहले फ़रीक पर और दूसरा फ़रीक फिर उसको जो है उन एतराज़ात से बाहर निकलता है। फ़िलहाल ये मुल्तान से और ये मुल्तान के इलेक्शन की सूरत हाल है। दूसरी जानिब आवाम जो है माशी तौर पर जो मुतासर है, किचन चलाना एक आम आदमी का मुश्किल हो गया। लोगों का सिस्टम से एतमाद जो है वो भी उठता जा रहा है। अभी हम एक शहरी ने भी कहा कि वो सुबह से घर से निकला है, 300 रुपया दिहाड़ी वो कमाता है, आटा उसको नहीं मिला, मैसेज उसने किया मगर वो उसके अहल नहीं पाया। और उसके साथ साथ उसका कहना है कि इस निज़ाम से उसका एतबार उठता जा रहा है और वो समझता है कि वोट वो नहीं डालेगा। ये सूरत हाल है। इस वक्त जो है हुकाम बाला को चाहिए कि आवाम को भी एतमाद में ले और बिगड़ती हुई जो माशी सूरत हाल है उसको भी बेहतर करें और जो सियासी प्रोसीजर है, जो सियासी लड़ाई है वो सियासतदानों को ही लड़ने दी जाए। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।